सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान हमारे ब्यूरो चीफ है और वहाँ पे जो मज़हबी नफ़रत है उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है। पुलिस भी साथ मिल गई है। आज क्या होने वाला है वहाँ पे और क्या अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं, क्या धमकियाँ दी जा रही है? ज़रा बताएँ जनाब हमारे देखने वालों को। जी, बिल्कुल। ये जो सरगोदा के करीब जो कादियानियों की इबादतगाह थी, जहाँ पे धरना दिया जा रहा था, तो वहाँ पर ये बात अभी तक देखने में सामने आई है कि जो वहाँ की लोकल सरगोदा की इंतजामिया है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर है और पुलिस के जो मुतलका अफसरान है, उनके साथ टीएलपी के एक वफद की मुलाकात हुई है और उसमें उन्होंने इस बात की तरफ कुछ पॉइंट बताए थे, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो उन्होंने ये बताया टीएलपी ने कि कोई भी हमारे पूरे सरगोदा में जितने भी यहाँ पर तकरीबन को 35 से 36 और इबादत गाहों की निशानदेही की है उन्होंने टीएलपी ने कि यहाँ पर कोई भी किसी किस्म की इबादत नहीं होगी। नंबर 2, इनको सील कर दिया जाएगा और जब तक इसको सील किया जाएगा तब तक कोई बंदा कादियानी यहाँ पर किसी किस्म की इबादत के लिए नहीं जाएगा। और इसके अलावा जितनी भी इनकी प्रॉपर्टी है, जहाँ पर ये लोग ये इनके नाम पे रजिस्ट्री है या इंतकाल है, उनको भी जो है वो आप हमें इंश्योर करें कि इसको खत्म किया जाएगा। तो उसके बाद जो उनकी तरफ से जो एक वीडियो बयान जारी हुआ है उसमें ये बताया गया है कि जी हमें आला अफसरान ने, कमिश्नर साहब ने, असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि हम इंशाल्लाह पीर तक तो आपकी ये सारे मुतालबात जो है वो मान लेंगे। तो उसके मुताबिक जो है वो अब इस बात की खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हमारे मुतालबात के लिए जो अफसरान है वो मान चुके हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम खुशखबरी सुनाएंगे कि पूरे सरगोदा में किसी भी जगह पे कोई कादियानी इबादत नहीं कर सकेगा। सर ये बताइए कि ये मुतालबात पुलिस ने या जो भी वहाँ ऑफिसर है उन्होंने मान लिए हैं, तो आज सोमवार का दिन है, तो आज इसका मतलब वो कोई कार्रवाई करने वाले हैं वहाँ पे? जो वीडियो बयान वीलॉग जारी किया था टीएलपी ने इस सारे मामला के अंदर कि हम आपको अपने वर्करान को बताना चाहते हैं, उसमें उन्होंने कहा था कि पीर वाले दिन तक ये हमारे मुतालबात मंजूर कर लिए जाएंगे और पुलिस ने इस बात की यकीन दहानी कराई और कमिश्नर साहब ने भी करवाई है कि जितने भी यहाँ पर इनकी इबादत गाहें हैं उनको हम बंद कर देंगे और किसी को वहां पर इबादत करने नहीं दिया जाएगा। तो आज पीर का दिन है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रास्ता हो जाए कि क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर पुलिस ने इस बयान के बाद कार्रवाई करते हुए उसको सील किया है, लेकिन अभी तक हमारा वहां पर राब्ता नहीं हो रहा। तो सरकार जो है वहां तक जो धरने की सूरत हाल है वो अभी तक वहीं पर जारी है। इनके वहां पर तकरीबन 60 से 70 अफराद जो है वहां पर मौजूद है। इसी तरह एक बात मैं आपको इजाफा करता चाहूँ कि वहाँ कैंट के अंदर जो है वहां पर भी कल इंतजामिया जो है उन्होंने टीएलपी की जो इंतजामिया है और रावलपिंडी के जो अमीर है उन लोगों ने आपस में बातचीत की है और ये कहा है कि वहाँ कैंट में जो कादियानी इबादत गाह बनी है इसको भी फिल फोर्स जो है बंद किया जाए और यहाँ पर जो ये इशारे साहब की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उसको भी फिल फोर्स रोका जाए। और जहाँ पर भी ये जो इलाका है वहाँ का ये बड़ा हसास इलाका है, हम बार बार हुकूमत से अपील कर रहे हैं, फौज से अपील कर रहे हैं कि हमारी बात को सुने, खुदारा इनके कारखाने को बंद किया जाए, इसको रोका जाए। तो वहां से भी अल्टीमेटम जो है वहां से 2 दिन का अल्टीमेटम मिला है, तो वो जो है वो बुध वाले दिन तक का अल्टीमेटम दिया गया कि बुध वाले दिन तक अगर आपने हमारे पास कार्रवाई ना की तो उसके बाद फिर हम खुद बदौर ताकत जो है इसको बंद करवाएंगे। तो अभी तक ये 2 वाकया जो है इसकी रिपोर्ट आपको दी गई है। सर ये बताइए, पहले तो सिर्फ 71 चक जनूबी की मस्जिद का जो मामला था, अब ये पूरे सरगोजे का क्यों बन गया है? पहले तो एक जगह का था। जी बिल्कुल, ये असल में वाकया जो धरना दिया जा रहा है वो 71 चक का ही है। तो वहां पर जो उनका पहले ये मुतालबा था कि जिनके खिलाफ हमने एफआईआर दी है उनको गिरफ्तार किया जाए और इस इबादतगाह को सील किया जाए। उसके बाद जब इन्होंने धरना देना शुरू कर दिया वहां पर सरगोदा के जो टीएलपी के अमीर है वो भी आ गए, फिर फैसलाबाद से भी मालूम हुआ है, वहां से भी चले गए। तो इन लोगों ने बाद भी ये फैसला किया कि हाँ यहाँ पर रुकने की बजाय तो हम पूरे सरगोदा में जितनी इनकी इबादत गाहें हैं उस चक में जितनी भी यूनियन कौंसिल है उन सालों के अंदर ये काम करेंगे। और उन्होंने बाकायदा वीडियो बयान में इस बात का इजहार किया है कि अब किसी को भी किसी यूनियन कौंसिल में जाके बंद कराने की या किसी जगह पे जाकर जुलूस निकालने की या धरना देने की जरूरत नहीं है। हमने पूरे शहर के अंदर जितनी भी इबादत गाहें हैं उन सालों के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर साहब से बात कर ली है और उन्होंने हमें इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि जो हम हैं हम इसके ऊपर फिल फुल कार्रवाई करेंगे। तो हमारा यही मुतालबा है कि एक तो जब तक ये सील नहीं की जाती कोई कादियानी वहां इबादत के लिए ना जाए और जब इसको सील कर दिया जाए तो उसके बाद जो इसका रिकॉर्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक है इसको फिल फुल कैंसिल किया जाए।
सर ये पंजाब गवर्नमेंट को भी पता होगा, उसी के कहने पे या उसको इन्फॉर्मेशन देने के बाद ही इस तरह के ऑर्डर जो है वो सामने आते हैं। जी बिल्कुल, पंजाब गवर्नमेंट देख रही, जो भी असिस्टेंट कमिश्नर है, छोटे शहरों में असिस्टेंट कमिश्नर होता है, बड़े शहरों में कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर होते हैं। तो ये असिस्टेंट कमिश्नर जो होते हैं ये सारे पंजाब गवर्नमेंट से बराह रास्त SNGAD डिपार्टमेंट के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है उनके साथ इनकी आपस में बातचीत होती है। तो जो भी कोई वाकयात होते हैं, कोई दरखास्त या कोई ऐसा काम होता है, वो इनको हुकूमत को और अपने अफसरान को एतमाद में लिया जाता है। तो ये सारा काम इनको एतमाद में लिया जाने के बाद किया जा रहा है, क्योंकि जब असिस्टेंट कमिश्नर कोई ऑर्डर जारी करेगा तो पुलिस के मुतलका SSP को या मुतलका वहाँ के जो सूबे का, जिले का या सर्कल का जो इंचार्ज है उसको बुलाएगा, ताकि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहेगा कि ये ऑर्डर हमने पास किया है, इसके मुताबिक करें। तो बहरहाल ये सारी बातें हुकूमत जो इस वक्त जो है वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के साथ बिला वास्ता उनको इल्म है सारा कुछ कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं। सर एक और चीज बताइए जरा हमारे देखने वालों को कि ये गिरफ्तारी का क्या मुतालबा है? ये समझ से बाहर है कि किन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, किन के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, क्या किया उन्होंने? ये जो वाकया हुआ था ये उस वक्त था कि जब आपको पहले बताया था कि सरगोदा में नमाज जुमा की अदायगी हो रही थी, तो वहां पर जो लोग हैं TLP के, वो मस्जिद के उनके कादियानी बादगाह के बाहर पहुंच गए थे। उन्होंने वहां पे जाके 15 पे कॉल की कि यहाँ पर कादियानी जो है वो शारे इस्लाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अगर फिर फौर कार्रवाई की जाए तो उनको पकड़ा जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ पुलिस जो है वो कोई टाइम से कोई 1 आध घंटे लेट आई है। उसी देर में जो वहां पर लोग थे वो नमाज जुमा की अदायगी के बाद घर जा चुके थे, वहां पर कोई मौजूद नहीं था। तो बाद में जो लोकल लोग थे उन लोगों ने ये बताया कि यहाँ पर लोग कादियानी जो है वो इबादत करके चले गए हैं। उसके बाद उन्होंने फुटेज बनाई थी जो लोग वहां से निकल रहे थे, तो उन्होंने उस फुटेज के मुताबिक पुलिस को अदा किया कि ये देखिए आप इन लोगों को जानते हैं, आप इनके खिलाफ 298C की FIR दर्ज करें। तो उसके बाद पुलिस ने उनके कहने पर 26 से 27 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कराई और पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। और पुलिस ने ये काम किया कि हम इसको गिरफ्तार कर रहे हैं, तो पुलिस ने कुछ गिरफ्तारी के अंदर डिले कर दिया। उसके बाद ये धरना शुरू हुआ कि पुलिस ने उनको फिर फौर गिरफ्तार क्यों नहीं किया। और पहले वो ये कहते रहे कि पुलिस जो है इन कादियानी के साथ मिली हुई है, उनको सपोर्ट कर रही है। अगर कादियानी के साथ नहीं मिली थी तो फुल फौर इनको गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने इनको गिरफ्तार नहीं किया। जिसके बाद ये वजह बनी कि हम यहाँ पे धरना देंगे जब तक आप उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे और इस इबादतगाह को सील नहीं करेंगे। तो इस वजह से ये सारा मामला हुआ और वहां से ये बात फैलते फैलते अब बाकी जो साथ के जो चक है या जो इनके साथ कस्में हैं वहां तक चली गई है। बहुत शुक्रिया सर। ना जी, एक दफ़ा आपको याद होगा शायद 28 मई को अहमदिया मसाजिद थी लाहौर में, वहाँ पे जिस तरह नुकसान पहुंचाया गया, तो नवाज शरीफ ने वहाँ पे दौरा किया था बाद, शायद मुझे अगर याद आ रहा है, तो उसने बड़ा अच्छा बयान दिया था। मगर आज देखें मरकज़ में भी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है और सूबे में भी उसकी बेटी इस वक्त चीफ मिनिस्टर है। उसके बावजूद जो हालात वहाँ पे पैदा किए गए हैं ये समझ से बाहर, क्यों लोगों को इबादत से रोका जा रहा है। मुझे कॉमर्स में कई लोगों ने लिखा कि आप इनकी साइड ले रहे हैं कि ये जुल्म है। तो जब जुल्म के ख़िलाफ़ आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, अदल और इंसाफ के साथ कोई भी चैनल हो वो अपना काम नहीं करेगा, तो मेरा ख्याल उस चैनल का भी फ़ायदा नहीं है। हर जगह पे आपको नज़र आ रहा होता है कि जुल्म कहाँ पे हो रहा है। ये कॉमेंट्स में जो साहब लिख रहे थे उनके लिए जवाब है। तो पाकिस्तान में ये देख लिया आप, रमज़ान का महीना है, लोग अपनी इबादत जो दूसरे ममालिक हैं, 56 ममालिक हैं जो इस्लामी है, वो इबादत में लगे हुए हैं और हम फितना और फसाद में लगे हुए हैं। फिर मुतालबात बढ़ते जा रहे हैं। पहले 71 चक जनूबी था, अब हमारे चीफ जो वहाँ के पाकिस्तान के हैं वो बता रहे हैं कि जनाब उन्होंने पूरे सरगोदा का कह दिया, फिर वाकैंड का भी आ गया। तो आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान में इस तरह के हालात हैं और काफ़ी जो अहमदी गिरफ्तार हैं उनकी ज़मानतें भी नहीं हो रही। 298C 295C जब लग जाती है तो इतनी जल्दी पर ज़मानत नहीं होती। आपको इस चीज़ का भी इल्म है। अगर पुलिस प्रेशर में आ जाती है, कमिश्नर प्रेशर में आ जाता है, आप कीजिए वज़ीर आला प्रेशर में, वज़ीर आज़म प्रेशर में, तो यहाँ सवाल एक ऐसे बनता है कि रियासत के पास कोई ताकत मौजूद है, रियासत के पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है कि वो कि जनाब जो हम कहेंगे वो करेंगे। लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही है कि जो
तहरीक लबैक वाले कह रहे हैं, और वहाँ पे बड़ी तादाद में ऐसे भी उलमा होंगे, शरीफ शहरी होंगे जो देख रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, मगर मुसीबत ये है कि जब वो आवाज़ उठाएंगे तो उनके खिलाफ भी बयान शुरू हो जाए। जिस तरह हम प्रोग्राम में बात करते हैं तो मेरे खिलाफ भी लोग शुरू हो जाते हैं यहाँ कॉमेंट्स में लिखने। तो मुखालफत करना आसान है, मगर अदल से बात करना काफ़ी आज के दौर में मुश्किल है। कोई और भी अपडेट हुई तो आपको बताएंगे, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि हमारे प्रोग्राम आप देखते रहें। सब्सक्राइब करना मत भूलें।